नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश कुमार और आप देख रहे हो डिस्कवरी ऑफ ट्रूथ। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय में बात करने वाले हैं। हमारा वादा है कि हम जो बताएंगे वो सच बताएंगे, सच के सिवा कुछ नहीं बताएंगे, क्योंकि हम पेड मीडिया की तरह बिकाऊ नहीं है। आज हम देशवासियों के सामने वो सत्य रखने वाले हैं जिससे देखकर आप सब सन्न रह जाएंगे। आप सुबह सुबह जिस अखबार को भगवत गीता से पहले पढ़ते हैं, वही अखबार आपको कैसे मूर्ख बनाता है, ये आज हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। हमारे इस वीडियो में हम जो भी दिखा रहे हैं वो फैक्ट के आधार पर दिखा रहे हैं, तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आज हम बात करेंगे संत आसाराम जी बापू के ऊपर चले मीडिया ट्रायल की। हमने बार बार कहा है कि भारत का जो पेड मीडिया है वो हिंदू संतों को बदनाम करने में अग्रसर रहता है। जब किसी निर्दोष व्यक्ति पर हद से ज्यादा मीडिया ट्रायल हो जाता है तो जो हमारी लोअर कोर्ट है वह भी उनको निर्दोष छोड़ने में हिचकिचाती है और ऐसे जो भुक्तभोगी होते हैं, ऐसे जो आरोपी होते हैं, उनको बड़ी से बड़ी सजा निर्दोष होते हुए भी भुगतनी पड़ती है। यदि वैसे देखा जाए तो सुदर्शन न्यूज को छोड़ के भारत के सभी न्यूज चैनलों ने और भारत के सभी बड़े बड़े अखबारों ने संत आसाराम बापू को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 1 सितंबर को दैनिक भास्कर ग्रुप के गुजराती एडिशन दिव्य भास्कर ने संत आसाराम बापू के खिलाफ फ्रंट पेज पर एक खबर छापी। इस खबर में आरोप लगाया था कि संत आसाराम बापू पहले यानी कि पूर्व काल में वह दारू बेचा करते थे। वैसे तो गुजरात में शराबबंदी है, गुजरात में शराब का लीगल कारोबार नहीं किया जा सकता, लेकिन सभी जानते हैं कि गुजरात में जितनी शराब बिकती है शायद उतनी गोवा में भी नहीं बिकती। भास्कर ग्रुप जो देश का सबसे बड़ा प्रिंट मीडिया का एक मीडिया हाउस है, मीडिया गुरु है, ऐसे इतने बड़े जिन पर करोड़ों लोग विश्वास करते हैं, ऐसे सम्माननीय मीडिया हाउस ने कितनी फेक खबर छाप दी। भास्कर ग्रुप के दिव्य भास्कर गुजराती एडिशन ने 1 सितंबर को संत आसाराम जी बापू पर शराब का कारोबार करने की खबर छापी। यह खबर जितनी हास्यास्पद है उतनी ही इस खबर पढ़ के हमको दुख होता है कि इतने बड़े मीडिया हाउस ऐसी ओछी हरकत क्यों करते हैं। दिव्य भास्कर ने किसी बूटलेगर के हवाले से यह खबर छापी है। हमारे भारत का जो मीडिया है, यह दिव्य भास्कर है या और कोई अखबार हो, इन लोगों को बूटलेगर की बात पर भरोसा है, लेकिन इन करोड़ों सम्मानीय लोगों की बातों पर भरोसा नहीं है। हम दावे से कहते हैं कि दिव्य भास्कर की यह खबर 100% फेक है। दिव्य भास्कर ने संत आसाराम जी बापू को बदनाम करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ उनको बदनाम करने के लिए ये फेक खबर चलाई थी और इस फेक खबर को फैब्रिकेटेड तरीके से प्लान करके अपने अखबार में छापा था। यदि संत आसाराम बापू ने पूर्व काल में यदि शराब का कारोबार किया है तो पुलिस के पास उनका रिकॉर्ड जरूर होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगस्त 2013 तक संत आसाराम जी बापू पर भारत के किसी भी थाने में कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं थी। 2013 में जो दिल्ली में 0 एफआईआर हुई वो जोधपुर में ट्रांसफर हुई। यह संत आसाराम बापू पर पहली क्रिमिनल एफआईआर थी जिनमें सीधे तौर पर बापू को आरोपी बनाया गया था। जब दैनिक भास्कर ग्रुप के दिव्य भास्कर ने संत आसाराम बापू के खिलाफ ये गलत न्यूज चलाई, तभी अहमदाबाद के एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने आरटीआई कर दी और इन भास्कर की सारी पोल खोल दी। आरटीआई एक्टिविस्ट पारितोष पटेल ने डीजीपी ऑफिस से यह जानकारी मांगी कि संत आसाराम बापू पर पूर्व काल में कितनी एफआईआर हुई है, उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है या नहीं। तो आप सब चौंक जाएंगे। गुजरात के सभी पुलिस थानों से, मैं सिर्फ अहमदाबाद की बात नहीं कर रहा हूं, मैं गुजरात की बात कर रहा हूं, गुजरात के सभी पुलिस थानों से पारितोष पटेल को और जानकारी दी गई कि संत आसाराम बापू के खिलाफ पूरे गुजरात में कहीं भी कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, ना दारू बेचने का, ना कोई जमीन हड़पने का, ना फिर और कोई भी प्रकार का कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड उनका नहीं है और कोई भी एफआईआर उन पर दर्ज नहीं थी। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि दिव्य भास्कर ने ये खबर कैसे छाप दी। देखिए, गुजरात में ये पहली बार नहीं हुआ था। इससे पहले 2008 या 9 में गुजरात का एक अखबार संदेश, इस संदेश अखबार ने भी संत आसाराम बापू के
खिलाफ ऐसी गलत खबर छापी थी, लेकिन उनको मालूम था ये गलत खबर है, इसीलिए संदेश के जो लेखक थे देवेंद्र पटेल, शायद उन्होंने ये आर्टिकल लिखा था चीनी कम कॉलम में। देवेंद्र पटेल ने चीनी कम अपनी कॉलम में संत आसाराम बापू का डायरेक्ट नाम नहीं लिखा था। उन्होंने जब किसी फैब्रिकेटर टेबल स्टोरी बनानी हो तो आसपास का वर्णन किया जाता है, साबरमती के एक संत फलाना ढेकड़ा, ऐसा करके उनके ओर इशारा किया जाता है। लेकिन यदि वो क्लेम करे तो कोर्ट में जाके वो कह सकते हैं, जिसको गुजराती में बोलते हैं कि छटक बारियो राखवी। तो इस प्रकार से वो छटकने के लिए कुछ कुछ पेश रखते हैं, उस प्रकार उन्होंने ये आर्टिकल छापा था। अहमदाबाद में हम देखते हैं जितने मुंह उतनी बात होती है। कई लोग कहते हैं संत आसाराम बापू पूर्व काल में पंचर बनाते थे, कोई कहते हैं यहाँ उनका नाश्ता का धंधा था, कोई कहते हैं कि वो ये करते थे, चाय की दुकान थी, कोई कहते हैं वो लकड़ी का कारोबार करते थे। ये सब बकवास बातें हैं। मैं दावे से डंके की चोट पर कहूँगा, संत आसाराम बापू के जो भाई थे जेठानंद जी, जेठानंद की अहमदाबाद में एक दुकान थी, वहाँ वो चीनी का कारोबार करते थे। उनके सिवा संत आसाराम बापू ने कोई कारोबार किया ही नहीं, क्योंकि वो बचपन से ही भगवत प्रेमी थे, भगवत परायण थे। धंधे में उनका मन ही नहीं लगता था। यदि उनको जबरदस्ती धंधे में बिठा दिया जाए तो भी वह प्रभु प्रेम में अश्रु बहाते रहते थे। उनका ऐसा वैरागी जीवन था। उनको शादी भी जबरदस्ती कराई गई थी। शादी के बाद भी वो ईश्वर प्राप्ति के लिए अपनी नवविवाहिता पत्नी को छोड़कर जंगल में चले गए थे, हिमालय चले गए थे, वहाँ से नैनीताल गए, कई तीर्थों में भ्रमण किया, उसके बाद वो अपने गुरु के पास गए। ये पूरा जीवन उनका साफ है। उनकी संत आसाराम बापू का जीवन एक खुली किताब है, इसमें कुछ रहस्य जैसा कुछ है ही नहीं, कोई पर्दा नहीं है। फिर भी ये जो मीडिया है, हमारा भारत का मीडिया, उन्होंने जानबूझकर एक पवित्र संत की छवि को दुबिल करने के लिए ऐसी फेक खबरें चलाई है। मैं आगे भी ऐसी सारी फेक खबरों की पोल खोलता रहूंगा, इसलिए मुझे आप सभी का समर्थन चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, ये जो अखबार खरीदते हैं सुबह सुबह, जो अखबार पर भरोसा करते हैं, ऐसे लोगों को फैलाइए। देखिए ये मीडिया वाले, ये अखबार वाले कैसे आप लोगों को गुमराह करते हैं। वैसे सुबह सुबह भगवान का स्मरण करना चाहिए, भगवत गीता का पाठ करना चाहिए या और किसी शास्त्र का पाठ करना चाहिए, पठन करना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सुबह सुबह हम अखबार पढ़ते हैं और अखबार में जो कचरा आया है, ऐसी जो संत निंदा आई है, ऐसी महापाप जो लिखकर वो बेचते हैं हमारे घर, ऐसे महापाप को हम पढ़ते हैं और सुबह सुबह ही हमारे दिमाग में कचरा घुसाड़ देते हैं। जो अखबार 5 रुपये में बिकता है, उस अखबार की कॉस्टिंग 10 से 15 रुपया मिनिमम होती है। अब तो आप सोचिए ये 10 से 15 रुपये में इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट है, ऐसा अखबार हमको 5 रुपये में क्यों मिल रहा है। मीडिया का खर्चा सच्ची खबरें दबाने से और फर्जी खबरें चलाने से निकलता है। इतनी सारी न्यूज़ चैनल है, किसी के पास कोई टीआरपी नहीं है, ना उनको विज्ञापन मिलती है, फिर भी आप देखिए एंटरटेनमेंट से ज़्यादा भारत में आज न्यूज़ चैनलें खुल गई है। ये न्यूज़ चैनल इतनी सारी क्यों खुल रही है? ये कोई 5-10 करोड़ में नहीं खुलती, 50 करोड़ 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लग जाता है। तो आप सोचिए ये न्यूज़ चैनलें क्यों खोल रहे हैं इतनी सारी। साफ जाहिर है सच्ची खबरें दबाने के लिए और फर्जी खबरें चलाने में मीडिया को बहुत पैसे मिलते हैं। जब से हमने संत आसाराम बापू का सत्य दिखाने की मुहिम शुरू की है, संतों के ऊपर हो रहे षड्यंत्र को दिखाने की मुहिम शुरू की है, तब से लोगों का हमें बहुत अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। सच्चाई उजागर करने वाले वीडियो देखकर पारितोष पटेल ने हमारा संपर्क किया और हमको उनके घर बुलाया। हम उनके घर गए और उनके घर पर जाकर हमने पूरी फाइल पढ़ी। 3 फाइलें थी, गुजरात के सभी पुलिस स्टेशन के रिकॉर्ड उसमें थे। सभी पुलिस स्टेशनों ने साफ कहा है कि संत आसाराम बापू के खिलाफ, उनके खिलाफ कोई आरोप, कोई एफआईआर, कोई सबूत कुछ भी नहीं है। बूटलेगर कालाजी ठाकुर ने कहा है कि 60 से 70 के दशक में संत आसाराम बापू मेरे पास से शराब ले जाते थे और बेचते थे। कालाजी ठाकुर की इस फेक खबर, इस फेक आरोप का मैं आगे वीडियो में खुलासा करूंगा, क्योंकि 60 से 70 का जो समय था, वह समय संत आसाराम बापू के जीवन का एक साधना काल का तबक्का था, जब उन्होंने आत्म साक्षात्कार किया, योग की साधनाएं की, जब वह दिशा में रहे, यह समय था। वह 60 से 70 के दशक में संत आसाराम बापू
अहमदाबाद में बहुत ही कम रहे हैं। जो 60 से 70 का जो दशक था, ये जो बूटलेगर जो आरोप लगा रहा है, वो दिव्य भास्कर छाप रहा है बिना सोचे समझे, इसी समय की मैं बात कर रहा हूँ। इसी समय के मैं बहुत से लोगों को आपको मिलाऊंगा अपने अगले वीडियो में। बड़ा ही दुख होता है कि भारत का इतना बड़ा अखबार, इतना बड़ा मीडिया समूह ऐसी गलत खबरें क्यों छापता है। हमें मालूम है क्यों छापता है। अब लोगों को ऐसे मीडिया हाउस को सवाल करने का समय आ गया है। उठाइए फोन और भास्कर को पूछिए, आपने ऐसी गलत खबरें क्यों चलाई, क्यों आपने हमको मूर्ख बनाया। वैसे संत आसाराम बापू के जितने भी भक्त है, करोड़ों भक्त है उनके भारत में आज भी है, वो ऐसी बकवास खबरों को कभी सच्चा नहीं मानते और ना ही उन्होंने ऐसी खबरों को सच्चा माना है। जब से इस मीडिया वालों ने, अखबार वालों ने ऐसी फेक खबरें चलाना शुरू किया तो करोड़ों लोगों ने ऐसी खबरों से किनारा कर लिया। ऐसे अखबार को अपने घर में आने से, ऐसी गंदगी को अपने घर में आने से बंद कर दिया। तो आप लोगों को भी अभी सोचना चाहिए कि ये आपका अखबार आपको मूर्ख क्यों बनाता है। सोचिए आप, ये क्यों संत आसाराम बापू के खिलाफ आपको भड़काने की कोशिश करता है। कभी सोचा है आपने ऐसे क्यों करता है? क्योंकि ये मीडिया ब्रेकिंग इंडिया प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है। ये जो हमारा मीडिया है भारत का, जो सच्चाई की बातें करता है, ईमानदारी की बातें करता है, नैतिकता की बातें करता है, लेकिन यही मीडिया जितना भ्रष्ट है उतना कहीं पर भी नहीं है। हम सिर्फ आसाराम बापू की बात करने के लिए नहीं आए हैं, हम पूरे हिंदू समाज की, हमारी संस्कृति की, भारत देश की बात करने आए हैं। लेकिन संत आसाराम बापू भारत के सबसे बड़े षड्यंत्र के शिकार हुए हैं। उन पर लगभग मैं सोचता हूं तब तक 2-3 सालों तक कंटिन्यू उन पर मीडिया ट्रायल चलाया गया था। हजारों फेक आरोप उन पर डाल दिए गए हैं। 2008 में अहमदाबाद गुरुकुल के 2 बच्चों की अपमृत्यु के बाद जस्टिस डीके त्रिवेदी पंच ने गुजरात के अखबारों में एक विज्ञापन दिया था। उस विज्ञापन में जस्टिस डीके त्रिवेदी पंच ने कहा था कि संत आसाराम बापू के खिलाफ या उनके किसी साधकों के खिलाफ आपके पास कोई सबूत हो तो हमें दीजिए। आपके पास कोई आरोप हो, आप कुछ उनके बारे में जानते हो तो हमें बताइए। आपका नाम गुप्त रखा जाएगा, आपको इनाम भी दिया जाएगा। तभी एक भी व्यक्ति, सिंगल व्यक्ति भी जस्टिस डीके त्रिवेदी पंच में नहीं गया था। मैं इस कालाजी ठाकुर को पूछना चाहूंगा, कालाजी ठाकुर बूटलेगर, दारू बेचने वाले, तब तू कहां मर गया था जब जस्टिस डीके त्रिवेदी पंच ने ये विज्ञापन दिया था अखबार में। संत आसाराम बापू और उनके पूरे परिवार पर फर्जी आरोप लगाने वाली सूरत की वो 2 बहनें, तब वो कहां मर गई थी? तब वह क्यों नहीं बोली जब ये जस्टिस डीके त्रिवेदी पंच ने ये विज्ञापन दिया था? ये सब 2013 के बाद ही क्यों? जब संत आसाराम बापू वो बच्चों वाले केस में निर्दोष छूटे, उनके साधक भी निर्दोष छूटे, आश्रम भी निर्दोष छूटा, उसके बाद ये दूसरा षड्यंत्र शुरू किया, क्योंकि वहां उनके मंसूबे पूरे नहीं हुए, इसीलिए उन्होंने एक नया आरोप लगा दिया। और अनादिकाल से ये चलता आ रहा है कि संत को बदनाम करना है तो उनके चरित्र पर आरोप लगाना पड़ेगा। और ये कोई नई बात नहीं है, संत अपने चरित्र के बलबूते पर समाज में जाने जाते हैं, इसीलिए संत का प्रभाव तोड़ने के लिए उन पर चारित्रिक आरोप लगाना कोई नई बात नहीं है। हमारे भारत में कई संतों पर ऐसे फर्जी आरोप लगाए गए हैं और उनको जेल में डाला गया है। द्वारका के स्वामी केशवानंद पर भी ऐसे ही झूठे आरोप लगाए गए थे, उनको 14 साल की सजा भी हुई थी, लेकिन बाद में वो हाई कोर्ट से निर्दोष छूटे थे। यही गुजरात के अखबारों ने उनकी जम के आलोचना की थी, बहुत सारी निंदा की थी। उन संत को भी बहुत सहना पड़ा था, 7 साल तक जेल में रहना पड़ा था। आज वह संत निर्दोष छूटकर द्वारका में ही रह रहे हैं और सनातन धर्म का कार्य कर रहे हैं, ये आनंद की बात है। लेकिन स्वामी केशवानंद के जीवन के जो 7 साल जेल में कटे, उसका भुगतान कौन करेगा? आज संत आसाराम बापू के जीवन के 8 साल जेल में गए, उनका एक एक दिन कीमती था, उनका एक एक घंटा कीमती था, क्योंकि वो 24 घंटे में सिर्फ 4 घंटे वो नींद करते थे, बाकी हर वक्त समाज सेवा के बारे में सोचते रहते थे और वह अपने भगवान के ध्यान भजन में मस्त रहते थे। अब ऐसे देश प्रेमी, ऐसे भगवत प्रेमी संत को जेल में रखना
ये कुदरत के कोप को निमंत्रण देना है। मैं फिर से बार बार कहूंगा, संत निंदा होगी तो फिर कोरोना आएगा, कोरोना का बाप भी आएगा। यदि संत आसाराम बापू जैसे संत प्रताड़ित होंगे तो फिर ये पूरी दुनिया में अशांति फैलेगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मीडिया के जो भक्त हैं, आज भी मीडिया पर आंख बंद कर भरोसा करते हैं, ऐसे लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए और संत की सच्चाई लोगों के सामने लाइए। यदि आपके पास भी मीडिया के बारे में कोई भी सबूत हो तो हमें बताइए। यदि हमको वो सच्चा लगेगा, अच्छा लगेगा तो हम ज़रूर उन पर कोई वीडियो बनाएंगे। आप इस चैनल पर और क्या जानना चाहते हैं ये कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। हमारी ये पोल खोल मुहिम आगे भी जारी रहेगी। हम सत्य को ढूंढते रहेंगे क्योंकि हम डिस्कवरी ऑफ ट्रूथ है। हम आगे संत आसाराम बापू पर ये जितने भी इल्ज़ाम लगे हैं और भी किसी संत पर, संस्कृति पर इल्ज़ाम लगे हैं, उनके बारे में आपको सच्चाई बताते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।